ईश्वर ने हमारे भाग्य में जो लिखा है उसे हमसे कोई नहीं छीन सकता। लेकिन अगर हमें अपने ईश्वर पर सच्चा भरोसा है, इस पूरे ब्रह्मांड में ऐसी कोई ताकत नहीं जो इंसान की इच्छाओं की पूर्ति कर सके, क्योंकि इंसान की इच्छाएं एक समुद्र के समान होती है जिसे कभी भी भरा नहीं जा सकता। अगर कोई मनुष्य हमारे साथ बुरा कर रहा है तो उसे करने दो, यह उसका कर्म है और समय उसके कर्म का फल उसे जरूर देगा। लेकिन हमें कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही हमारा धर्म है। अगर आप जीवन में असफल होते हैं तो आपको दोबारा प्रयास करने में कभी नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि जब आप दोबारा प्रयास करते हैं तो आपकी शुरुआत सुनने से नहीं बल्कि आपके अनुभव से होती है। आज का विषय है कि हम जो भी चाहते हैं जिंदगी में प्राप्त करने के लिए उसके पीछे का कारण क्या है, प्राप्ति होती कैसे है या संकल्प से सिद्धि की यारा होती कैसे है। इसके लिए आप बहुत कुछ कर सकते हैं, पर आज विशेषतः हम एक खास बात करेंगे, और वो क्या है, क्या करने से हमें प्राप्ति होती है या सिद्धि मिलती है। हम यह मानते हैं कि कर्म करने से प्राप्ति होती है, तो आप अच्छे कर्म करते रहें, अच्छा काम करते रहें, अच्छे विचार रखें जिससे कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। पर आज हम एक कदम आगे बढ़ेंगे और थोड़ा सा उसे विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे कि क्या सिर्फ कर्म करने से ही सब कुछ मिलता है। जो भी आप प्राप्त करना चाह रहे हो क्या सिर्फ कर्म करने से ही मिलेगा। अब कर्म मतलब उठना, बैठना, देखना, सोचना, बात करना, पढ़ना या जो भी आप रोज नित्य कर्म करते हो, तो क्या उन कर्मों के द्वारा आप अपने कर्म को प्राप्त कर सकते हो। हम यह कहते हैं कि यह जो सारे कर्म है उसमें ऐसे कुछ विशेष कर्म है जो आप रोज करते हैं, प्रतिदिन करते हैं, तो जो फल की प्राप्ति होने वाली है आपकी जिंदगी में वो संपूर्णता आधारित होती है आपके रोज के उन कर्मों पर। आप जो भी प्रतिदिन करते हैं उसी को साधना कहते हैं। अब साधना यह जो शब्द है इसे हम कई बार आध्यात्मिक जगत के साथ ही देखते हैं, पर हम आपसे यह कह रहे हैं कि आप जो भी रोज करते हैं वो साधना ही है। जैसे किसी एक विशेष व्यक्ति के साथ रोज बात करना वो साधना है, विशेष प्रकार की पुस्तक रोज पढ़ना एक साधना है, पढ़ाई करना साधना है, कुछ चित्र देखना रोज वो भी एक साधना है। आप जो भी रोज करते हैं अच्छा या बुरा वो सब साधना है। जो भी प्राप्ति होने वाली है आपकी जिंदगी में वो पूर्णता आधारित है आपकी साधना के ऊपर। अगर हम इसे ऐसे भी देखते हैं कि कुछ लक्ष्य है ही नहीं कि क्या प्राप्त करना है, अगर आपने अपने मन में सोचा भी नहीं है तो आप इसे ऐसे देखिए कि आप जो रोज कर रहे हैं, जो भी काम प्रतिदिन लगातार करते जा रहे हैं, उसी के अनुसार आपको फल मिलने वाला है या उस प्रकार से आपकी जिंदगी में अनुभव बनने वाले हैं। अगर आप रोज किसी से विवाद कर रहे हैं, किसी के साथ आपकी अनबन हो रही है और रोज आपकी यह क्रिया चलती जा रही है, सुबह उठकर किसी अपने व्यक्ति के साथ या आस पड़ोस में किसी के साथ अगर वो आदत ही बन चुकी है गुस्सा करना, क्रोध करना या रोज विवाद करना, अगर यह आपके भीतर हमेशा से ही चलते आ रहा है, उससे आपको उसी प्रकार का फल प्राप्त होने वाला है। वो विवाद का ही एक रूप आपके लिए फल बनकर आने वाला है। तो आप यह सोचिए कि आप क्या करने वाले हैं। पहले इसे निर्धारित कीजिए कि यह मेरा लक्ष्य है। जो भी हम क्रिया करते हैं या प्रतिक्रिया करते हैं वो कर्म है, तो उस कर्म के भीतर जो भी क्रिया रोज लगातार करते रहोगे वो साधना है। वो साधना के अनुसार ही फल प्राप्ति होने वाली है। आप किसी एक बैंक में जाते हैं और पैसे निकालते हैं। रोज 100 रुपए आपने अपने बैंक से निकाला तो 1 साल के बाद क्या होगा? आपके बैंक में कुछ बचने वाला है नहीं। दूसरी क्रिया, आप रोज बैंक में 100 रुपया जमा कर रहे हैं, उसका फल क्या होगा? बैंक में और ज्यादा पैसे मिलेंगे।
तो यह साधना इसी प्रकार से है। अच्छा करने से और अच्छा मिलने वाला है रोज, लगातार, प्रतिदिन। पर बुरा करते हैं रोज, लगातार, प्रतिदिन तो वैसा ही आपको फल मिलने वाला है। कुछ महीनों के बाद, कुछ सालों के बाद आपको इस साधना का बहुत अच्छा फल मिलने वाला है। तो आज का जो सूत्र है उसे आपको ध्यान में रखना है कि मुझे अपनी जिंदगी में अगर परिवर्तन लाना है तो एक अच्छी साधना रोज लगातार कुछ ना कुछ करते रहना है। और सूत्र आज का हमें यह कहता है, करो एक साधना पाए फल मनचाहा। अगर आप अपने कर्म रोज एक ही प्रकार के करते हो, विशेषता जो आपका लक्ष्य है उसके अनुसार, तो आप जिसे चाहते हो, जो प्राप्त करना चाहते हो, वो आपको जरूर मिल जाएगा। इसे आप अपने भीतर पूरी तरह से रख लें, याद करें और इसी के अनुसार आगे बढ़ें।